भोजन तो होगा, बीच में रखो, बीच में। एक, दो, तीन, चार। पीछे लेंगे एक पैर पीछे। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। कर्म भूमि के लिए गर्व से सभी कहें, हिंदू हैं हम एक हैं। शमशीर जागो, शक्ति हो साथ में, भगवा हो हाथ में, बढ़ते जाना आना। प्रणाम। एक, तीन, एक पर एक सूचना है। शताब्दी वर्ष के इस विजयादशमी के उत्सव में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ परिचय हैं। आज का श्रीमान ब्रिगेडियर चंद्र मुकेश जी, आप एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आपने 32 वर्षों तक आर्म फोर्स को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तत्पश्चात 12 वर्ष तक आपने कॉरपोरेट सेक्टर में भी कार्य किया। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट एवं मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमएससी क्लियर किया। आप 1977 में इंडियन आर्मी के आर्म फोर्स में आर्म क्रॉप्स के में नियुक्त किए गए। आपने कई प्रतिष्ठित पोजीशन में काम किया, जैसे कि आर्म रेजिमेंट, ब्रिगेड कमांड। आपने स्कूल ऑफ आर्म वारफेयर में भी कार्य किया और आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रदान की। आपने डीआरडीओ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अर्जुन टैंक डेवलप करने, आपने यूके में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भी भाग लिया। वर्तमान में आप स्टूडेंट्स के जीवन कौशल को विकसित करने में मदद कर रहे हैं ताकि वे अपने जीवन में सफल हो सकें। दीपक जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आपका निवास सेक्टर 29 फरीदाबाद में है। संघ प्रवेश 32 वर्ष, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं एवं अपने फरीदाबाद विभाग के संपर्क प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। एकल कविता के पश्चात आपका उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा। मैं ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे संघ शताब्दी वर्ष के आज के कार्यक्रम में आए समाज के प्रबुद्धजनों एवं
घोष दल श्रीमान भगवान जी दूंगा जो कि हमारे साथ संचलन में भी रहेंगे। विशेष आभार श्रीमान गजेंद्र बढ़ाना जी का, जिन्होंने संघ स्थान में कल जेसीबी लगाकर इसको बराबर करने में हमारी सहायता करी। आज संचलन में भी रहेंगे और हमारे इस नगर के वार्ड नंबर 23 के पैसा पार्षद भी हैं और दूसरे वार्ड नंबर 22 से भी हमारे हरेंद्र बढ़ाना जी भी हमारे साथ संचलन में हिस्सा लेंगे। संपत रेखा वाले एक पद रहेगी। रखे जलवायु
उन्नयन होने साधन राष्ट्र का हुआ शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना भारत की जय विजय हो भारत की जय विजय हो ले पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाने का विचार नहीं कर रही थी और उसकी पक्षधर नहीं थी। और फिर कांग्रेस का जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, तुष्टीकरण की, उसको लेकर डॉक्टर साहब का उनसे मतभेद हो गया था। फिर दूसरा इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि भाई हमें आजादी तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन हम इस आजादी को संभाल पाएंगे कि नहीं। तो क्या हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे देश का समाज इस बात के लिए तैयार है क्या? ऐसा उनके मन में बहुत ही मंथन चल रहा था। इसलिए डॉक्टर साहब और महात्मा गांधी जी का एक संवाद भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना कर ली और संघ के एक वर्ग को देखने के लिए महात्मा गांधी जी वहां पर आए वर्धा में, तो महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, संघ की स्थापना तो आप कांग्रेस में भी रहकर कर सकते थे, फिर आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, गांधी जी, मनोवृत्ति में, कांग्रेस की मनोवृत्ति में फर्क है। तो गांधी जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि क्या कांग्रेस में देशभक्त लोग नहीं है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस इस विचार को लेकर काम कर रही है कि अंग्रेज भारत को छोड़कर कैसे जाएंगे, लेकिन संघ की स्थापना इस विचार को लेकर हुई है कि हम गुलाम हुए तो कैसे हुए, हमारे गुलामी के क्या कारण थे। हमारे पास सब प्रकार की संप्रभुता थी, उसके बावजूद भी हम गुलाम हुए। हमारे पास सब तरीके की शक्ति थी, ज्ञान था, तो हम गुलामी के हमारे कारण क्या हैं? तो इसलिए उस समय डॉक्टर साहब ने गुलामी के इन कारणों का गहरा चिंतन और मंथन किया। गहरा चिंतन मंथन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस समय जो हमारा समाज है, शुभामाशिषन्देहि तत्पूर्तये
प्रणाम करके वहाँ भारत माता की आस पड़ोस में यही चीज़ें और देंगे ना तो आपका जीवन सार्थक होगा। तभी आपका जो मेन उद्देश्य है वो पूरा होता है। अपने तक मत सीमित रखिए। मैं आज भी यही कह रहा था, संघ तक मत सीमित रखिए, इसको पूरे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर फैलाना है। ये अनुशासन, ये वैल्यूज़, ये देश के प्रति भावना, ये नेशन फर्स्ट, ये भावना बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।